नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार में क्लियर रीजनिंग सीरीज में। इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। फ्रॉम द बेसिक जो है वो सीख रहे हैं, और वो टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है, किस तरह से आप इसको सीख सकते हैं, इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे और बात करते हैं आज के टॉपिक में हम क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब जब हम पैरेलल रो की बात करते हैं तो पैरेलल रो का मतलब क्या होता है। पैरेलल रो एक ऐसा रो होता है जिसमें दो लेवल पे आप अगर देखेंगे तो 5 यहां पे साउथ देख रहे होंगे लोग, 5 यहां पे नॉर्थ देख रहे होंगे, 6 यहां पे साउथ देख रहे होंगे, 6 यहां पे नॉर्थ देख रहे होंगे, 7 यहां पे साउथ देख रहे होंगे, 7 यहां पे नॉर्थ देख रहे होंगे। इसे हम टू रो सिटिंग जो है वो प्रॉपर बोलते हैं। जैसे इस सवाल को ध्यान से गौर करिए। मैं जानता हूं कि इसमें टोटल लोग कितने हैं। सर इसमें टोटल लोग जो हैं वो 8 हैं। 8 का मतलब क्या हो गया कि 4 लोग जो हैं वो कंफर्म साउथ देखेंगे, तो 4 लोग हमने यहां पे क्लियर कट साउथ बना लिया। और ऑलवेज आप क्या करेंगे, हमेशा आप दो तरह की पॉसिबिलिटी बनाएंगे। एक पॉसिबिलिटी देखो मैंने और बना ली, तो ये टोटल 8 लोग हैं जिसमें 4 लोग जो हैं वो साउथ है, 4 लोग यहां पे नॉर्थ है। पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहे हैं। अब इसमें आप कोई ऐसा स्टेटमेंट देखिए जो क्वेश्चन में डायरेक्टली जो है वो क्या हो जाए, पुट हो जाए। एक बार यहां पे चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां पे पुट होने वाला स्टेटमेंट देखूं तो मुझे एक स्टेटमेंट ये दिख रहा है, ए और सी में 2 का गैप होगा। अब ए और सी में अगर 2 का गैप होगा और मैं जानता हूं कि ए बी सी डी अगर साउथ देखेंगे, अगर यहां पे ए बी सी डी साउथ देखेंगे तो मैं श्योर हूं कि ए और सी में 2 का गैप, तो या तो ए इस साइड होगा या तो सी इस साइड होगा, या तो मेरा कंफर्म ए जो है वो इस साइड होगा या तो सी आपका कंफर्म इस साइड होगा। ये मैंने दोनों तरह की पॉसिबिलिटी जो है वो प्रॉपर्ली यहां पे बना ली है। अगला स्टेटमेंट देखिए जो हमसे ए और सी के रिगार्डिंग प्रॉपर कनेक्टेड हो। तो अगर मैं यहां पे देखूं ए और सी के रिगार्डिंग, तो मैं यहां पे एक चीज देख पा रहा हूं कि क्यू जहां भी आएगा वो कंफर्म सी के ऑपोजिट होगा। तो मैं जानता हूं कि अगर सी यहां पे है तो इसके बिल्कुल सामने क्यू यहां पे आएगा, सी अगर यहां पे है तो इसके बिल्कुल सामने क्यू यहां पे आ जाएगा। क्या क्यू के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट? यस, क्यू और आर में आपका एक का गैप होगा, तो क्यू और आर में आपका एक का गैप होगा, क्यू और आर में आपका एक का गैप हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं जाऊंगा तो क्या लिखा हुआ है कि बी के सामने कभी भी आपका पी नहीं आएगा और पी कभी भी किसी अंतिम छोर पे नहीं होगा। तो मैं यहां पे श्योर हूं कि अगर बी के सामने पी नहीं आएगा और पी किसी अंतिम छोर पे नहीं, तो एक लाइन यहां पे देखो, अभी P या तो यहां पे आएगा या तो यहां पे आएगा, लेकिन आपने पढ़ लिया है कि P कभी अंतिम छोर पे नहीं आएगा। P अगर अंतिम छोर पे नहीं आएगा तो P आपका केवल यहां पे आएगा। इस वाले में मैं जानता हूं कि P मेरा अंतिम छोर पे हो नहीं सकता, तो P मेरा केवल और केवल यहां पे आएगा। बी कभी भी डी के राइट में नहीं आएगा, तो बी अगर डी के राइट में नहीं आएगा तो मैं श्योर हूं कि डी के लेफ्ट में ही आएगा। अगर डी के लेफ्ट में आएगा तो इस वाले में डी केवल यहां बचेगा, साउथ देखेगा डी के लेफ्ट में बी हो जाएगा। इस वाले में भी डी आपका यहां पे साउथ देखेगा, डी के लेफ्ट में आपका बी हो जाएगा। लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा है कि बी और पी कभी भी सामने सामने नहीं आएंगे, तो इस वाले में बी और पी सामने सामने आ गए, ये वाली पॉसिबिलिटी कंफर्म गलत हो जाएगी। इस वाले में सारी कंडीशन यहां पे डन हो रही है, तो यहां एक लेटर जो बचेगा दैट इज एस, और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर प्रॉपरली यहां पे बन जाएगा। तो हमने यहां पे प्रॉपर क्या किया, हमें 8 लोग पता थे, हमने 4 साउथ 4 नॉर्थ बनाए, उसकी 2 पॉसिबिलिटी हमने बनाई, उसके बिहाफ में जो जो स्टेटमेंट हमें मिलते गए हम उसको पुट करते चले गए, आखिरी में हमने लॉजिक लगाया और हमारा आंसर प्रॉपरली यहां पे बन गया। ठीक है, एक कंडीशन और देखते हैं और चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ओके। अब जरा इस सवाल को देखिए। इस सवाल पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है देयर आर 10 पीपल, 2 पैरेलल रो पे हैं जिसमें 5 लोग जो हैं वो कंफर्म साउथ देख रहे हैं, और साउथ देखने वाले लोग कौन हैं, ए बी सी डी ई, और 5 लोग जो हैं वो नॉर्थ देख रहे हैं और नॉर्थ देखने वाले लोग कौन है, पी क्यू आर एस। तो हमने आपको क्या बताया है कि हमेशा 2 पैरेलल रो की 2 पॉसिबिलिटी बना लीजिए। तो ये 1 2 3 4 5, एक और पॉसिबिलिटी बना लें, 1 2 3 4 5,
अब मैं यहां पे जानता हूं कि जो साउथ देख रहे हैं वो साउथ देखने वाले सब के सब कौन है? सर साउथ देखने वाले सब के सब ABCD होंगे और नॉर्थ देखने वाले सब के सब PQRS होंगे। बिल्कुल ठीक है। अगेन साउथ देखने वाले सब के सब यहां पे ABCD होंगे और नॉर्थ देखने वाले सब के सब यहां पे कौन होंगे? PQRS होंगे। चलिए एक बार सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट, पहला यहां पे स्टेटमेंट है कि सी के राइट में केवल और केवल दो लोग होंगे। अब पहले यह समझो कि ABCD है कहां? सर मैं क्लियर जानता हूं कि ABCD जो है वो साउथ देखेंगे, तो ABCD अगर साउथ देखेंगे और सी के राइट में केवल दो लोग हैं तो मैं केवल क्या करूंगा? सी को यहां करके साउथ कर दूंगा, इसके राइट में केवल दो लोग। सी को यहां करके साउथ कर दूंगा, इसके राइट में केवल और केवल दो लोग बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट लिखा है कि जो सी के सामने बैठेगा वो क्यू का नेबर होगा, यानी क्यू के एडजेसेंट आएगा। यानी जो सी के बिल्कुल सामने बैठेगा वो क्यू का नेबर होगा, यानी जो सी के बिल्कुल सामने आएगा वो कंफर्म हमारा क्यू का नेबर होगा। तो मैंने फिलहाल दोनों पॉसिबिलिटी बना ली है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि जो नेबर है वो लेफ्ट में है कि नेबर राइट में है। अभी फिलहाल मेरे पास डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट लाइन पे आइए। अगली यहां पे लाइन दिया है कि Q जहां भी आएगा इसके इमीडिएट लेफ्ट में कंफर्म यहां पे P आ जाएगा। तो Q जहां भी आएगा इसके इमीडिएट लेफ्ट में कंफर्म यहां पे P आ जाएगा। Q जहां भी आएगा अगर नॉर्थ देखेगा तो इमीडिएट लेफ्ट में कंफर्म यहां पे आपका P बन जाएगा। नेक्स्ट लाइन को एक बार गौर करिए। अगली यहां पे लाइन है कि जो P को देख रहा है ना वो A के इमीडिएट राइट में आएगा। मतलब जो पर्सन P को फेस कर रहा है, मतलब P को ये पर्सन फेस कर रहा है और P को अगर ये पर्सन फेस करेगा तो ये कंफर्म A के इमीडिएट राइट में आ जाएगा। अगेन देखिए कि P को ये पर्सन, P को कौन फेस कर रहा है? C। तो C जहां भी आएगा वो किसके इमीडिएट राइट में आएगा? सर C जहां भी आएगा वो कंफर्म A के इमीडिएट राइट में आ जाएगा। ये बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आए। टी को फेस करने वाले पर्सन के थर्ड राइट में आपका डी बनेगा। यानी सिचुएशन ऐसी बनेगी कि टी आपका अगर यहां पे, तो टी को जो भी पर्सन फेस कर रहा है उसके थर्ड राइट, यानी उसका पहला राइट, उसका दूसरा राइट और तीसरे राइट में कंफर्म यहां पे डी बनेगा। वंस अगेन इस लाइन को एक बार ध्यान से देखते हैं। क्या लिखा है? टी के सामने जो भी पर्सन बैठा है उसके थर्ड राइट में कौन आएगा? 100% यहां पे डी बन जाएगा। आइए इसको चेक करते हैं कि यह पोजीशन कहां बन सकती है। मान लो अगर मैं टी को यहां रखूं तो टी के सामने जो पर्सन है उसके थर्ड राइट में डी आपका नहीं आएगा क्योंकि कंफर्म यहां पे ए बैठा हुआ है। तो ए अगर बैठा हुआ है ये वाली पॉसिबिलिटी कंफर्म गलत होगी। तो हम क्या करेंगे? हम टी को कंफर्म यहां पे करेंगे। टी के सामने जो पर्सन बैठा है उस सामने पर्सन बैठे के थर्ड राइट में यहां पे कंफर्म डी आ जाएगा। इस वाले में भी एक बार ध्यान दीजिए। इसमें तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि टी यहां पे, टी के सामने जो भी पर्सन बैठा है उसके थर्ड राइट में कंफर्म यहां पे डी बनेगा और ये सिचुएशन इस तरह से आपकी प्रॉपर यहां पे डन हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए। अगली यहां पे लाइन है कि आर जो है उस पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में होगा जो बी को फेस करेगा। दैट मींस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बी अगर यहां पे है तो बी के सामने जो भी पर्सन होगा इसके इमीडिएट लेफ्ट में कंफर्म यहां पे आर बन जाएगा। तो ये सिचुएशन हमारी इस तरह से प्रॉपर्ली डन हो जाएगी। दैट मींस अगर मैं लेट सपोज इस वाले में देखूं, देखो इसमें अगर मैंने बी को यहां किया तो मैं जानता हूं कि बी के सामने टी बैठा है लेकिन टी के इमीडिएट लेफ्ट में आर कभी नहीं हो सकता। या मान लो बी को मैंने यहां रखा तो मैं जानता हूं कि बी के सामने ये पर्सन बैठा है लेकिन इसका इमीडिएट लेफ्ट आपका कभी हो नहीं सकता। तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी कंफर्म गलत हो जाएगी। ये वाली पॉसिबिलिटी 100% जो है वो हमारी गलत हो जाएगी। तो अगर मैं नीचे आऊं तो मैं क्लियर जानता हूं कि बी के सामने यहां पे आपका टी बनेगा और टी के इमीडिएट लेफ्ट में कंफर्म आर हो जाएगा। सब अगर हो जाएंगे तो यहां पे हमारा ई बचेगा और सब अगर हो जाएंगे तो यहां पे हमारा एस बचेगा और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर प्रॉपर्ली बन गया।
वंस अगेन हम एक बार समझ लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने यहां पे दो तरह की पॉसिबिलिटी बनाई, दोनों में जो अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती थी उनको अलग अलग तरीके से हम पुट करते गए। आखिरी में हमें समझ में आया कि एक कोई हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो गई है और एक कोई पॉसिबिलिटी हमारी सही हो गई है, और इस तरह से हमने कंडीशंस को प्रॉपर्ली जो है वो बना दिया। आई होप हम सभी का बेसिक फंडामेंटल जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक सवाल और देखते हैं और इसके पैटर्न को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे हम प्रॉपर निकालेंगे। नाउ इस पॉइंट को एक बार देखते हैं। दिया है कि 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं जिसमें 5 लोग जो हैं वो कंफर्म साउथ देख रहे हैं और 5 लोग जो हैं वो कंफर्म नॉर्थ देख रहे हैं। मैं यहां पे इस चीज को जानता हूं कि जो साउथ देखने वाले लोग हैं वो कौन है। सर साउथ देखने वाले लोग जो हैं वो कंफर्म PQRS है, और मैं ये भी जानता हूं कि जो नॉर्थ देखने वाले लोग हैं वो कौन है, वो हमारे ABCD यहां पे बन जाएंगे। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं और प्रॉपर समझते हैं कैसे बनेगा। तो मैंने यहां पे क्या किया, दो पॉसिबिलिटी सबसे पहले डिजाइन करेंगे हम। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। एक पॉसिबिलिटी और बना लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। स्टेटमेंट नंबर 1 पे जरा आइए, क्या कह रहे हैं। मैं जानता हूं साउथ देखने वाले सबके सब कौन है, PQRS है, और मैं जानता हूं कि नॉर्थ देखने वाले सबके सब कौन है, ABCD है। तो साउथ देखने वाले सब के सब यहां पे PQRS होंगे और नॉर्थ देखने वाले सब के सब यहां पे ABCD होंगे। सही है, ओके ठीक है। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। डी के सेकंड राइट में बी आएगा। अब यार डी के सेकंड राइट में बी आएगा, चूंकि ABCD साउथ देख मतलब नॉर्थ देखेंगे, तो डी के सेकंड राइट में बी यहां भी आ सकता है, डी के सेकंड राइट में बी यहां भी आ सकता है, और डी के सेकंड राइट में बी यहां भी आ सकता है। यार ये तो 4 तरह की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ये तो काफी ज्यादा हो जाएगी। अगला स्टेटमेंट देखिए क्या कुछ लिंक हो रहा है क्या। तो अगला स्टेटमेंट अगर मैं देखूंगा तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि जो पर्सन बी को फेस करेगा वो पी के सेकंड राइट में आएगा। सर इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब यह है कि जो पर्सन बी को फेस करेगा, मतलब लेट सपोज अगर बी को ये पर्सन फेस कर रहा है तो ये पर्सन खुद जहां भी आएगा वो पी के सेकंड राइट में आएगा। यानी पी के सेकंड राइट का जो पर्सन है वो बी को फेस करेगा, और बी के बारे में हम जानते हैं कि बी जहां भी आएगा वो डी के सेकंड राइट में आएगा। यानी ओवरऑल हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि डी जहां भी होगा उसके सेकंड राइट में बी आ जाएगा, और बी खुद जहां भी होगा उसके सामने का पर्सन जो है वो पी के सेकंड राइट में आ जाएगा। तो ये आपकी सिचुएशन इस तरह से प्रॉपर बनेगी। अब जरा एक बार इसको पुट करने की कोशिश करें। सर अब हमारा पुट हो जाएगा कैसे, हम जानते हैं डी को अगर मैं यहां रखूंगा तो डी के सेकंड राइट में यहां पे बी आएगा, और बी को जो फेस कर रहा है वो कंफर्म पी के सेकंड राइट में बन जाएगा। सर हम क्लियर यहां पे देख पा रहे हैं कि डी के सेकंड राइट में बी आपका यहां पे, और बी को जो फेस कर रहा है वो कंफर्म पी के सेकंड राइट में आ जाएगा। तो यस हमारी ये पॉसिबिलिटी प्रॉपर फिलहाल बन रही है। नेक्स्ट लाइन पे एक बार आ जाते हैं। P और T में 2 का गैप है। देखिए P की पोजीशन तो फिक्स है, तो मैं जानता हूं P और T में 2 का गैप, ऐसे P और T में 2 का गैप हमारा कंफर्म फिलहाल इस प्रकार से प्रॉपर बन जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए। अगली यहां पे लाइन है कि जो T को फेस कर रहा है ना, जो T को फेस कर रहा है उसमें और A में 1 का गैप होगा। तो जो T को फेस कर रहा है उसमें और A में 1 का गैप हो जाएगा। जो T को फेस कर रहा है उसमें और A में 1 का गैप हो जाएगा। R जहां भी होगा Q के सेकंड लेफ्ट में आएगा। तो R जहां भी होगा Q के सेकंड लेफ्ट में, देखो मैं Q को यहां रखूंगा, सेकंड लेफ्ट नहीं बनेगा चूंकि साउथ देख रहे हैं। मैं Q को यहां रखूंगा, सेकंड लेफ्ट में यहां P बैठा है, तो Q हमारा केवल यहां पे आएगा, सेकंड लेफ्ट में कंफर्म R बन जाएगा। Q हमारा केवल और केवल यहां पे आएगा, सेकंड लेफ्ट में कंफर्म यहां पे R बन जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। C कभी भी किसी अंतिम छोर पे नहीं आएगा, तो C अगर किसी अंतिम छोर पे नहीं आएगा तो मैं श्योर हूं कि C यहां बनेगा। सब हो जाएंगे तो यहां पे E बचेगा, और सब हो जाएंगे तो यहां पे S बचेगा, और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर यहां पे
प्रॉपर बन जाएगा। आई होप हमें ये बेसिक पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। क्या करना होता है फिर एक बार समझिए। कभी भी कोई क्वेश्चन हमें दिया हो, ऑलवेज हम दो अलग अलग तरह की पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। जब हम पॉसिबिलिटी बना लेते हैं तो हमें फंडामेंटल समझ में आ जाता है कि एक की पॉसिबिलिटी एक साइड करेंगे, एक की पॉसिबिलिटी एक साइड करेंगे, दोनों करते करते एक पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाती है और एक पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाती है। आई होप हमें ये बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देखते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश हम प्रॉपर करेंगे। ठीक, ओके। अब इस सवाल को देखिए। इस सवाल में 10 लोग हैं, जिसमें कंफर्म 5 लोग साउथ देख रहे हैं, 5 लोग यहां पे नॉर्थ देख रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि मैं किसको कहां पे एग्जैक्टली कैसे यहां पे रखूंगा। ठीक, ओके। चलिए इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें चूंकि दोनों पॉसिबिलिटी सही होगी तो जहां दोनों सही हो गया उसमें कुछ करना ही नहीं है। सी यहां पे नहीं तो सी आपका यहां पे, तो यहां ई बचेगा, यहां एस बचेगा। हम हमेशा दो पॉसिबिलिटी इसलिए लेते हैं क्योंकि एक पॉसिबिलिटी को अगर अलग दिशा में करेंगे तो हो सकता है वो पॉसिबिलिटी अपनी जगह पे गलत हो जाए और ये वाली सही हो जाए। यहां पे दोनों की पॉसिबिलिटी बिल्कुल सेम बनती चली गई, तो अगर दोनों सही हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम ही आंसर है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो हमारी है ही नहीं। ठीक, चलिए इस सवाल को वापस एक बार पढ़ते हैं। देयर आर 10 पीपल, 10 यहां पे लोग हैं, जिसमें 5 लोग साउथ जो कि PQRS है, जो कि कंफर्म साउथ देख रहे हैं, और 5 लोग नॉर्थ जो कि ABCD है, जो 100% कहां देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर प्रॉपर यहां पे देख रहे हैं। आइए एक बार ध्यान से फंडामेंटल को समझते हैं। तो 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5। एक और पॉसिबिलिटी, सो 1 2 3 4 5। स्टेटमेंट नंबर 1 पे आ जाते हैं। पहला क्या कह रहे हैं, 3 का गैप यहां पे P और Q के बीच में है। मैं जानता हूं कि अगर 5 लोग हैं तो 3 का गैप अंतिम छोर पे ही बनेगा। PQRS देख कहां रहे हैं सर, PQRS जो है वो कंफर्म साउथ देखेंगे, तो PQRS अगर साउथ देखेंगे तो एक पॉसिबिलिटी, अगर मैं P को इस साइड करूं तो 3 छोड़ के Q यहां पे आ जाएगा, या एक पॉसिबिलिटी P को अगर मैं इस साइड करूं तो 3 छोड़ के Q हमारा इस तरह से प्रॉपर बन जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए। अगली यहां पे लाइन है कि जो P को फेस कर रहे हैं उसमें और A में 1 का गैप होगा, यानी जो P को फेस कर रहे हैं उसमें और A में कंफर्म 2 का गैप हो जाएगा। जो P को फेस कर रहे हैं उसमें और A में कंफर्म 2 का गैप हमारा प्रॉपर बन जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए। अगली यहां पे लाइन है कि B जहां भी आएगा A के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, तो A के इमीडिएट लेफ्ट, A अगर नॉर्थ देखेगा तो इमीडिएट लेफ्ट में यहां पे B बन जाएगा। A अगर नॉर्थ देखेगा तो इमीडिएट लेफ्ट में यहां पे B बन जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि C और जो R को फेस कर रहा है उसमें 1 का गैप है और R कभी भी A और B के सामने नहीं आएगा। तो R कभी भी A और B के सामने नहीं आएगा और R जहां भी आएगा उसके सामने का जो पर्सन है उसमें और C में 1 का गैप है। अब मैं जानता हूं कि A और B के सामने R कभी नहीं आएगा, R केवल यहां पे होगा, तो R के सामने का जो पर्सन है उसमें और C में 1 का गैप होना चाहिए। इस वाले में नहीं बन सकता, ये वाला कंफर्म गलत। यहां पे इन दोनों के सामने तो कभी नहीं आएगा, यहां मैं रखूंगा तो सामने का पर्सन और 1 का गैप नहीं बन सकता, तो इस वाले में R हमारा केवल यहां पे R के सामने का जो पर्सन है उसमें और C में 1 का गैप हमारा इस प्रकार से प्रॉपर यहां पे बन जाएगा। नेक्स्ट लाइन एक बार देखिए। एस को फेस करने वाले पर्सन के सेकंड राइट में यहां पे आपका कौन बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो एस को फेस करने वाले पर्सन के सेकंड राइट में आपका डी बन जाएगा। तो अगर मैं यहां पे देखूं कि एस मतलब जहां भी है, डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस एस, यानी एस को जो भी फेस करेगा, एस को कौन फेस करेगा, ए फेस करेगा,
ए के सेकंड राइट में कौन आ जाएगा सर? ए के सेकंड राइट में यहां पे डी आ जाएगा, और जब ए के सेकंड राइट में यहां पे डी आ गया, सब हो जाएंगे तो यहां पे टी बचेगा, सब हो जाएंगे तो यहां पे ई बचेगा, और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हमें यह समझ में आ गया कि इस वाली पजल को या इस तरह की पजल को कैसे करते हैं? हमें 2 रो दिया जाता है जिसमें हमें पता होते हैं 5 साउथ 5 नॉर्थ होंगे, तो हम 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी बनाते हैं। एक पॉसिबिलिटी हमारी करते करते सही होती चली जाती है और एक पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाती है। आई होप ये पैटर्न हम सभी ने इसी तरीके से प्रॉपरली सॉल्व किया होगा। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप ये दिए गए स्कैन को क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या फिर आप सिंपल सर्च करेंगे अर्पित सर रीजनिंग पीडब्ल्यू। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, अर्पित सर रीजनिंग पीडब्ल्यू आप सर्च करेंगे, जो भी आपको चैनल ग्रुप मिल जाएगा उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको क्लासेस की लिंक, नोट्स, पीडीएफ वगैरह, आप डाउट्स भी अपने प्रॉपर पूछ सकते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरी सुबह 10 बजे क्लास बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे होती है, तो अगर आप मेरी कंप्लीट क्लास देखना चाहते हैं जहां पे हर एक टॉपिक को बेसिक्स जो मैं कवर करता हूं, या जो मैं पजल के सेशंस को प्रॉपर लेता हूं, अगर आप उन सेशंस को प्रॉपर देखना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ जरूर से जरूर जुड़िए। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।